हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 10th की प्रश्नावली 5.2 इसका हम 13 क्वेश्चन हल करते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब हमें पता होना चाहिए कि पहले 3 अंक की संख्या कौन सी है और अंतिम 3 अंक की संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले 100 आता है, तो 100 के अंदर अगर हम 7 से विभाजित करते हैं तो विभाजित नहीं होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि 105 7 से विभाजित होती है। फिर उसके बाद आगे जो संख्या है इसमें 7 और प्लस कर लो तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 112 119। इस प्रकार से अंतिम संख्या देखनी है कि 7 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, तो 999 अंतिम संख्या है। और हम देखते हैं कि 7 से विभाजित होता है 994। अब ए का मान 105 और डी का मान निकालना है हमें, तो डी का मान ऑलरेडी A2 माइनस A1 यहाँ हो जाएगा 112 माइनस 105। तो डी का जो मान है वो आएगा 7। फॉर्मूला है AN बराबर A प्लस कोष्टक N माइनस 1 इंटू डी। ए का मान है 105 प्लस N का मान ज्ञात करना है माइनस 1 और डी का मान आया हमारे पास 7 बराबर 994। 105 प्लस 7 को n से गुणा किया 7n माइनस 7 को 1 से गुणा किया माइनस 7 बराबर 994। 105 अब कोष्टक खोलते हैं। 105 प्लस 7n माइनस 7 बराबर 994। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो हम यहाँ इसको घटा लेते हैं। तो 105 में से 7 घटाएँ हमारे पास, तो यहाँ हो जाएगा 5 यानी 98 प्लस 7n बराबर 994। अब 994 का पक्षांतर किया जाएगा। सात n बराबर 994 माइनस 98। 7n बराबर हमें बाकी कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 14। इधर से 8 घटाने 14 से 6, उसके बाद यहाँ हो गया 8, इधर से उधार लिया 18 में से 9 गए तो 9, यहाँ हो गया 8। तो n बराबर 896/7 भाग देना है हमें। 7 एकम 7, फिर बचा 1 19 हो गया और 7 दूनी 14, फिर बचे 5 7 8 56 यानी 128 हुए। जो n का मान है 128 128 संख्या है जो 7 से विभाज्य होती हैं। प्रश्न 14 है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। यानी वो संख्याएं जिनमें 4 का भाग जाए, जो 4 के पहाड़े में आती हैं। सबसे पहले 10 के बाद 12 4 का भाग जाता है, उसके बाद 16 और उसके बाद 20 और लास्ट जो संख्या है, जो संख्या में 4 का भाग जाता है 248। अब हमें इसको हल करना है, तो ए का मान हो जाएगा यहाँ पर 12, डी का मान निकालना है, डी बराबर A2 माइनस A1, यहाँ हो जाएगा 16
-12 बराबर 4। फॉर्मूला है हमारे पास n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे a का मान लगाएंगे हम 12 प्लस n का मान ज्ञात करना है n-1, d का मान आया 4 बराबर 248। 12 प्लस 4n माइनस 4 बराबर 248। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ बचेगा 8 प्लस 4n बराबर 248। 8 का उधर पक्षांतर होगा तो 4n बराबर 248 माइनस 8। तो यहाँ बचा है हमारे पास 4n बराबर 240। अब हम n बराबर 240 बटे 4 भाग दिया 6 चौक 24 60, यानी 60 पद जो है ऐसे हैं जो 10 और 250 के मध्य 4 से विभाजित होते हैं। क्वेश्चन 15 है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के n पे पद बराबर होंगे। यहाँ पर दो समांतर श्रेणियाँ दे रखी हैं, हमें ज्ञात करना है कि दोनों के कितने पद लिए जाए कि समांतर श्रेणियाँ बराबर हो। तो पहले समांतर श्रेणी 63, 65 और 67 बराबर 3, 10 और 17। अब हमें दोनों से अपने अपने पद निकालने हैं। इसमें a का मान 63 और d का मान निकालना है, तो d बराबर 65 माइनस 63 तो बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान है 63 प्लस d का मान है हमारे पास, n का मान ज्ञात करना है -1, d का मान है 2। 63 2 से गुणा किया, यहाँ हो जाएगा 2n माइनस 2। ये बन गया हमारा पहला समीकरण बन गया। अब इसी प्रकार से इसका भी समीकरण बनाएंगे हम। यहाँ a का मान 3, d का मान निकालना है, तो d बराबर 10 माइनस 3 बराबर 7। फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान है 3 प्लस n-1 और d का मान है 7। 3 प्लस 7 को n से गुणा किया, 7n माइनस 7। अब यहाँ पर दोनों जो पद के हैं हमने समीकरण बना लिए। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं। तो इस समीकरण को ऐसे समीकरण है, तो इस समीकरण को इसके सामने लिख लेते हैं। 3 प्लस 7n माइनस 7। अब यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ हो जाएगा 61 प्लस 2n बराबर ये माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस का 4 प्लस 7n। यहाँ 2n बराबर 2n प्लस माइनस, यहाँ 7n इधर आएगा तो 7n
बराबर -4 और -61 प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पे माइनस का 5n बराबर, इन दोनों को यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 65। तो n बराबर माइनस से माइनस कट गया यहाँ पर, n बराबर 65/5 भाग दिया 13 पंजे 65, यानी 13 पद की समांतर श्रेणियाँ दोनों का n का मान बराबर होगा।